नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल के आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं जो आपने सुना होगा, देखा होगा सोशल मीडिया पर, टीवी में तो नहीं दिखाते वो, जो आज राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। बेसिकली सब ये आशा कर रहे थे कि शायद राहुल गांधी जी अपना हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले हैं, लेकिन उन्होंने अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अभी हाइड्रोजन बम नहीं है ये तो सिर्फ जो पहले उन्होंने वोट चोरी के ऊपर जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, ये उसका एक दूसरा पड़ाव है। अभी हाइड्रोजन बम आने वाला है, मतलब अभी से ये हल्ला है तो हाइड्रोजन बम का क्या हाल होगा आने के बाद देखते हैं। आप भी यही हैं, हम भी यही हैं। और लेकिन एक बात बहुत अच्छी लगी, मैंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी दोस्तों। राहुल जी वहां पे बार बार ये बात कर रहे थे कि मैं कोई भी बात बिना सबूत के नहीं कर रहा हूं, मेरे पास सबूत है, मैं तभी बात कर रहा हूं अगर वो प्रूफ 100% ऑथेंटिक है। और यहां तक पिछली बार उन्होंने किसी को बुलाया नहीं था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन इस बार आप देखें, आपने शायद देखा होगा कि उन्होंने जिन लोगों के द्वारा वोट काटे गए, जैसा मतलब रिकॉर्ड दिखा रहा है, उस बंदे को भी बुलाया और उस बंदे के नाम से जिसके वोट काटे हैं उसको भी बुलाया स्टेज पे। इस वीडियो में जिस बहस पे, डिबेट पे हम रिएक्शन करने जा रहे हैं, और उसमें भी आप देखेंगे कि एक हर बार ही ऐसा क्यों होता है कि पूछा किसी और से जाता है, बात किसी और की जाती है, जवाब कोई और देता है। वो तो तभी होगा अगर कुछ ना कुछ कनेक्शन होगा, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। आप एक तार में करंट छोड़ रहे हो और झटका दूसरी तार से किसी को लग रहा है तो तार कहीं ना कहीं तो जुड़े होंगे, तभी तो झटके लग रहे होंगे ना उनको। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए आज का ये रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पाप का घड़ा बढ़ रहा है चुनाव आयोग का, भांडा फूट रहा है चुनाव आयोग का, बिलबिला रही है बीजेपी। राहुल गांधी को सीरियसली नहीं लेते, लेकिन उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ ही घंटे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले सज्जन पहली जो राहुल तो बजा देता प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसके बाद वो कुछ तथ्य लेकर आए थे कि 6 जगह वोट एडिशन हुए थे। मतलब वो हमारी बात से यकीन रख रहे थे, चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर रहे थे। आज वो चुनाव आयोग के पक्ष में बोल रहे थे। तो डिसाइड कर ले बीजेपी, नस दब रही है चुनाव आयोग की। दर्द आपको क्यों हो रहा है, आप क्यों बिलबिला रहे हैं, पहली तो ये बात दर्द आपको। और दूसरी बात, और ये बड़ी पते की बात है, हम सिर्फ हारने वाली नहीं, हम जीतने वाली सीटों पर भी अगर वोट चोरी होती है तो उसके बारे में बोलते हैं। और चित्रा जी, अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल जी ने बहुत विवरण दिया और विस्तृत रूप से बताया कि फरवरी में जो BR पाटिल हमारे कैंडिडेट थे, उनको पता चल गया था वोट चोरी का, 6018 वोट काटे गए थे। उन्होंने इसको रुकवाया फरवरी से पता करके, और ये बात रुक गई थी। लेकिन कोशिश हुई और कैसे हुई ये पता करना जरूरी है। मैं 2 बातें यहां पर रखना चाहती हूं और मैं आशा करती हूं कि मुझे ये बात कहने दी जाएगी। सबसे पहले तो फॉर्म 7 भरकर कोई भी व्यक्ति जो उस बूथ का है वो वोट कटा सकता है, और वो ये काम ऑनलाइन कर सकता है। ये कहना चुनाव आयोग का है, ये 2019 का चुनाव आयोग का पोस्ट है, जुम करो, जिसमें वो साफ तौर से कहते हैं कि आप ऑनलाइन भी फॉर्म 7 भरकर वोट कटवा सकते हैं, आवेदक बन सकते हैं। दूसरा, और आज वो मना कर रहे थे कि ऑनलाइन कोई वोट नहीं कटवा सकता। 3 ऐसे एग्जाम्पल्स दिए राहुल गांधी जी ने। गोदाबाई का एग्जाम्पल दिया, उनकी बाइट भी चलाई, उनको पता ही नहीं है, उनके नाम से 12 वोट काट दिए गए। फिर एग्जाम्पल दिया सूर्यकांत जी का, 12 मिनट में 14 वोट काटे गए। वो मंच पर भी आए और वो महिला भी मंच पर आई जिसका वोट उन्होंने काटा। उन 14 लोगों में से उन्होंने कहा मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, कैसे मेरा नाम इस्तेमाल हुआ मुझे नहीं पता। ठीक है। तीसरे व्यक्ति नागराज, हाँ। सुबह 4 बजे उठकर वो 36 सेकंड में 2 वोट काट देते हैं। तो मेरा अपना बोलना है, और यहां पे मैं एक बहुत विशुद्ध बात करना चाहती हूं। ये बात कहकर मैं अपनी बात का अंत करूंगी। बहुत गंभीर आरोपों के साथ सवाल के घेरे में चुनाव आयोग है। चुनाव आयोग के ऊपर जिम्मेदारी है इस देश में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने की। अगर इस जिम्मेदारी से वो विफलता हुआ दिखेगा तो चुनाव आयोग इसका जवाब दे। और अंत में मुझे लगता है आप मेरे पास फिर आइएगा, कर्नाटका का CID डिपार्टमेंट, कर्नाटका का चीफ इलेक्शन CEO जो है, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, वो लिखकर आपसे डिटेल मांग रहा है। 18 महीने में 18 बार 18 खत लिख दिए। आप वो डिटेल क्यों नहीं दे रहे हैं?
आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की पड़ी रहती है। ठीक है, चुनाव आयोग से सवाल है, बीजेपी क्यों बिलबिला रही है, इसीलिए मिली भगत हम कहते हैं। अब पिछली बार हो रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के एक भी नेता ने मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान नहीं दिया। अब जब भारतीय जनता पार्टी इनके फर्जी आरोपों का जवाब दे रही है, क्योंकि फरवरी 2023 के अंदर भारतीय जनता पार्टी की कर्नाटका के अंदर सरकार थी, इनके झूठे आरोपों, क्योंकि ये हर लोकतांत्रिक व्यवस्था के ऊपर सवाल उठाते हैं। सुप्रीम कोर्ट को इन्होंने पहले कहा था, फिर जाके इन्होंने माफी मांगी, फिर जाके इलेक्शन कमीशन पे आए। ऐसी कौन सी लोकतांत्रिक व्यवस्था है जिसके ऊपर उन्होंने सवाल नहीं उठाया? तो हमारा तो दायित्व बनता है संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, जब जो व्यक्ति इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ना चाहता है उसके झूठे आरोपों का जवाब दे। स्पेसिफिक आरोप इलेक्शन कमीशन करेगी। पर एक बड़ी बात मैं कहना चाहता हूं, आप मुझे बताइए, वापस से मैंने कहा, कौन से सुप्रीम कोर्ट ने, कौन से हाई कोर्ट ने, कौन से कोर्ट ने इस देश के कभी भी राहुल गांधी के पिछले 11 साल में एक भी आरोप को सत्य साबित किया है? एसआईआर कह रहे थे झूठा है, एसआईआर को स्टे रखना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने बोला इंक्लूजनरी एक्सरसाइज है। मद्रास हाई कोर्ट ने बोला कि इनका पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस झूठा है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला हमारा दिन को मत व्यर्थ करिए, पूरा का पूरा महाराष्ट्र चुनाव सही है। तो कब कांग्रेस पार्टी सत्य साबित हुई है? अरे आप लोग लगातार जीतते चले जा रहे हैं, इस वजह से उनको लग रहा है तो फिर जीतते चले जा रहे हैं। 20 से ज्यादा राज्यों में उसकी सरकार है। तो फिर वो वोट चोर है क्या? कांग्रेस पार्टी के बीआर पाटिल वोट चोर है तो रिजाइन कर दे। अगर वहां पे चोरी हुई तो, अगर वोट चोरी हुई तो रिजाइन कर दे, प्रियंका रिजाइन कर दे, राहुल रिजाइन कर दे। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की। हम लोग डिबेट कर रहे हैं और डिबेट शिष्टाचार तरीके से होना चाहिए। अगर ये राहुल प्रियंका जैसे नाम लेंगे तो फिर क्या मैं नरेंद्र अमित कहना शुरू कर दूं? इनको कोई शिष्टाचार नहीं इनके ऊपर लागू होता। बात करें मैडम, मैं भी आप शिष्टाचार की प्लीज बात ना करें, जरूरी है। आप मुद्दे पे रहिए। बागड़ बिल्ला जा। मैं आपके बीच में बोली थी, बीच में आप बातें पॉइंट पे रहिए। आपको शिष्टाचार की ज्ञान नहीं देने की जरूरत है। आप चुप रहिए, आप अपने मुद्दे पे रहिए। चुप हो गए हैं। आप मुद्दे पे रहिए। मुझे आपकी धमकी नहीं चाहिए, चुप रहो। मुझे भी आपकी धमकी नहीं चाहिए। चित्रा जी से बात कर रही हूँ। हाँ, मुझे भी आपकी धमकी नहीं चाहिए, तमीज से बात करिए आप। बीच में मत बोलो, आप भी तमीज से रहिए। मैं आपको क्रोनोलॉजी समझाती हूँ, शादी को चुप कराइए तोते की तरह। करवाली बेइज्जती। मैं आपको क्रोनोलॉजी समझाती हूँ और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्यों बिलबिला रहे हैं, नस कहीं दबती है, दर्द कहीं होता है, समझ में आ जाएगा। बीआर पाटिल को इस चोरी का पता चल गया। उन्होंने फरवरी 2023 में एक एफआईआर फाइल कर दी। एफआईआर फाइल हुई फरवरी 2023 में। मार्च 2023 में कर्नाटका की सीआईडी ने पहली चिट्ठी लिखी इलेक्शन कमीशन को और बोला कि हमें 3 चीजें चाहिए, क्योंकि जो फोन नंबर ओटीपी वगैरह के लिए यूज हुए वो कर्नाटका के बाहर से यूज हुए। तो उन्होंने बोला, एक हमें जहां से फॉर्म भरे गए उसका डेस्टिनेशन आईपी दीजिए, एक डिवाइस पोर्ट का आईपी दीजिए और दूसरा हमें ओटीपी का ट्रेल दीजिए। यह मार्च 2023 में चिट्ठी लिखी गई। अगस्त 2023 में कोई अधकचरा सा जवाब आया चुनाव आयोग की ओर से। अगस्त से जनवरी 2024 हो गया, कोई जवाब नहीं आया। तो 2024 जनवरी से लेकर आज तक कर्नाटका के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर और सीआईडी ने, और आपकी जानकारी के लिए ब्रेकिंग न्यूज बता दूं, चिट्ठी लिखी गई 9 तारीख को, जो लास्ट चिट्ठी लिखी गई 9 सितंबर को, उसमें लिखा गया 1 हफ्ते का आपके पास टाइम है, हमें ये डिटेल दे दीजिए। 18 चिट्ठियां लिखी गई। ठीक है। अगर आपके पास कुछ छिपाने को नहीं है, हाँ। अगर आपका गिरेबाज साफ है, तो मैं आपसे जानना चाहती हूं, इलेक्शन कमीशन सीआईडी की और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की जांच को आगे क्यों नहीं बढ़ने दे रहा है? ये गड़बड़ है बाबा। ठीक है, जांच को स्टॉल कर रहा है, ये सवाल होगा। बहुत सीरियस है एक बात कहूंगी, चित्रा जी, इस देश में संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग, जिसके ऊपर निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी है। एक भी व्यक्ति का अगर वोट कटता है या एक भी अगर फर्जी वोट बढ़ता है तो उसकी जिम्मेदारी है इसका जवाब देना। जवाब भारतीय जनता पार्टी नहीं दे, बिलबिलाए नहीं। घुसपैठियों को बचाने वाले फरवरी 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कर्नाटका के अंदर सीआईडी किसके अंडर में आई थी? जो नाच नाच कर शो करता था। अरे ये क्या बात करेगी जिसकी जमानत जब्त हो गई? ये बात करेगी ना, जमानत जब्त हो गई। ये तुम्हारा नतीजा सुप्रिया श्रीने, जब गए थे जनता के मैदान में 5% वोट आया था, 5% 2019 में, फिर डर के मारे 2024 के अंदर जनता के कटघरे में नहीं खड़ी हुई है। आप बात करेंगी हमसे, जो जनता के कटघरे में आती है, जनता को गाली बकती है, ये आती है। आपकी स्थिति है 5% वोट शेयर वाली है आप। 5% वोट आया था जनता के कटघरे में आपको। फिर 2024 में हिम्मत नहीं हुई थी चुनाव लड़ने की, और महिलाओं के साथ में अपशब्द का प्रयोग करती है आप क्या बात करेंगी? अरे आपकी ये देखिए, ये है इनकी संस्कृति।
महिलाओं वहाँ को पे गाली जाके बके नाच ये, के शो करते थे जनता तुम। को गाली मुझे बके मत ये, बताओ। जनता से चोरी 5% पर वोट बात इनका, करो, असली वोट स्थिति चोरी इनकी पर है। बात करो, वोट अरे असली चोरी चोर पर, आप हो, वोट नेशनल चोरी हेराल्ड किया वाले तुम चोर लोगों आप ने, हो, वोट जमीन चोरी घोटाले किया, वाले उस पर चोर बात आप करो। हो। आपके नेता बेवकूफ। कर्नाटका के अंदर रीपोलिंग हुई नारायण गौड़ा की, अरे भूल गए? इलेक्टोरल बॉन्ड के गिद्ध चुपचाप अरे बैठ। जाके क्या, अरे इलेक्टोरल अपनी बॉन्ड का तमीज गिद्ध से बात चुप हो करो। जा, अपने चुप हो जा, तोता परिवार ने इलेक्टोरल ऐसा बॉन्ड का संस्कार गिद्ध। सिखाया क्या? तुमने सुप्रिया तो श्रीनेत जी, पैसे, क्या तुमने तो सुप्रिया श्रीनेत जी, गौकसी आपके वालों से परिवार ने पैसे ऐसे लिए, संस्कार तुमने सिखाए तो आपको? चंदा लो धंधा दो ऐसे वालों से संस्कार पैसे लिए। सिखाए जैसी भाषा कैसी का बात प्रयोग करते हो कर रही तुम? हैं। मुझे मत ऐसे बताओ, संस्कार तुम्हारे सिखाए क्या परिवार आपके ने परिवार तुम्हें ने नाच नाच आपको? के रिपोर्टिंग शायद करना ऐसे ही हुआ सिखाया। होगा। गजब बेइज्जती है। वो जोक आयोग हो चुका है। जोक जो हाँ जोक होती है, आयोग। उस फसल अरे को सही या बात किसी बोली। भी चीज में अगर लग जाए तो उसे पूरा निचोड़ देती है, चूस लेती है और उसको बर्बाद कर देती है। तो जो भारत का निर्वाचन आयोग है, अब वो जोक आयोग हो चुका है। पूरे देश के लोकतंत्र के जो मूल्य हैं, मायने हैं, जो जिन मूल्यों पर और जिन मान्यताओं पर और जिन वोट के अधिकार पर हमारा लोकतंत्र खड़ा है, उसको वो चूस रहा है। जो आपने सवाल किया कि जहां से हम जीत रहे हैं, उस सवाल का सीधा जवाब ये है कि मुद्दे मुद्दे होते हैं, सवाल सवाल होते हैं, वो किसी हार और जीत से परिवर्तित नहीं होते। बिल्कुल। हम वो नहीं हैं, हम वो नहीं। हमारे नेता ने तो वो सवाल का आपके बहुत मुफीद जवाब होगा कि हमारे नेता ने इस देश के सदन में कहा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के हिसाब से देखेंगे तो लोकसभा सीटों के आधार पर हम देश के सबसे बड़े प्रांत में सबसे बड़ी पार्टी हैं लोकसभा सीटों के आधार पर। फिर भी हमारे नेता ने, आदरणीय अखिलेश जी ने, इस देश के सर्वोच्च सदन में बात कही कि अगर हम उत्तर प्रदेश में 80 के 80 सीटों पर भी चुनाव जीतेंगे तो भी हमें ईवीएम पे भरोसा नहीं है, हमें लोकतंत्र के, हमें इलेक्शन कमीशन के निष्पक्षता और पारदर्शिता पर भरोसा नहीं है। आप इतनी बड़ी संस्था है, आपकी जिम्मेदारी है। जो वोट, आपको समझा रहा हूँ, वोट एडिशन का जो फॉर्म होता है वो फॉर्म 6 होता है, डिलीशन का जो फॉर्म होता है 7 होता है, आपके ट्रांसफर का फॉर्म हो और संशोधन का फॉर्म हो, ये फॉर्म 8 होता है। हाँ। तो जब आप डिलीशन का जब आप फॉर्म कोई भरता है आपका, तो आपसे वोटर निर्वाचन आयोग का बीएलओ पूछता है कि ठीक है। आपका वोट डिलीट किया जा रहा है आपके घर में। लेकिन हुआ क्या है कि चूंकि आपको मैं बड़ी बात बता रहा हूँ, जो राज्य स्तरीय चुनाव होता है, चाहे विधानसभा का चाहे लोकसभा का, उसमें राज्य निर्वाचन आयोग की कहीं कोई भूमिका नहीं होती है। अरे कहना क्या चाहते हो? वो सीधा देश का निर्वाचन आयोग जानता है। आपको मैं इसकी विधिक बात बता रहा हूँ। ये बिल्कुल आपके सही है। माध्यम से पूरा आज देश- की तारीख में सुनिए, मनोज सुनिए, काका होता जी क्या? हर जगह, और अब मनोज पूरी बात काका हो जी जाए। समाजवादी 10 सेकंड पार्टी में, ने 10 बस, सेकंड में, हाँ, चित्रा, 10 सेकंड में चित्रा, पूरी प्लीज। पूरी की। और होता क्या है कि देश के जो इलेक्शन कमीशन, जो निर्वाचन आयोग, जो ज्ञानेश कुमार और जो जोशी जी और जो विवेक जोशी जी और जो एक और साथी बैठे हैं, ये सब साथी अपने प्रतिभा के आधार पे नहीं बैठे हैं, ये चारण चंपना के आधार पे बैठे हैं। और वो जानते हैं कि हम जितना बीजेपी के पक्ष में काम करते रहेंगे उतने दिनों तक हमारी कुर्सी बने रहेगी, हमारे बेटा और बेटी सही IAS बात, और सही IPS बात, रहेंगे। बिल्कुल नहीं सही रहेगा बात। तो लेटरल एंट्री से करा दिया जाएगा, उसमें कौन सी बड़ी बात ठीक है है? मनोज उसको काका भी जी, सही बता दिया लेकिन जाएगा। समाजवादी और पार्टी बिहार में अपने मैं इतिहास खत्म में, कर रहा हूं। हिस्ट्री में, मैं खत्म। मुलायम हाँ, सिंह आप जी सवाल थे तब भी इतनी सीटें नहीं आई थी जितना कि आप लोगों को 2024 के इलेक्शन में मनोज काका जी मिली हैं। और वो चुनाव भी चुनाव आयोग की ओर से ही आयोजित किया गया था। तो सारी सीटें भी पा लीजिए, चुनाव आयोग पर आरोप भी लगा इसको भी लीजिए। बड़ी दर्द भारतीय होती है। जनता पार्टी का बुरा हाल हो गया उत्तर प्रदेश में। पिछले अगर 3 चुनाव में हम इस बार के चुनाव की तुलना करेंगे तो भी चुनाव आयोग बीजेपी को फायदा पहुंचा रहा है। मनोज काका जी, आपका काउंटर सवाल इतना अच्छा होता है कि हाँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप तीखे सवाल पूछती हैं। आपको फिर हिम्मत दे रहे हैं और तीखे सवाल पूछिए आप हम लोगों से, और हम लोग कभी आप पे मुकदमा नहीं कराएंगे, ईडी सीबीआई नहीं भेजेंगे, और बहुत स्वागत है। तू नहीं समझा। तू समझा? हमारी पार्टी ने हमेशा ये कहा, लोकतंत्र में अगर 22 में और अच्छे से चुनाव हो गया होता हाँ। तो समाजवादी पार्टी सरकार में होती। और श्रद्धेय नेताजी का लगाया हुआ समाजवादी पार्टी का बगिया अभी 37 सीट पे नहीं, इस देश की सरकार में समाजवादियों की सरकार बनेगी, जिस दिन ठीक है। निष्पक्षता और पारदर्शिता के आधार पर होगा। इनके लिए वही वो अदम गोंडवी की लाइन है कि
जो डलहौजी ना कर पाया ये हुक्काम कर देंगे, कमीशन दे दोगे तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। और सब उठ के वंदे मातरम की गीत गाते हैं, मगर बाजारों में उठ के चीजों का दोगुना दाम कर देंगे। और सदन को घूस देकर बच गई कुर्सी अगर, तो अगली योजना में घूसखोरी मोदी जी सरेआम कर देंगे। बस मेरी बात खत्म है। मोदी जी के लिए ये लाइन कहाँ लिखी थी? ये लाइन तो बीजेपी की सरकार आने के पहले की थी, लेकिन जबरदस्त तरीके से मनोज काका जी आप उसमें ट्विस्ट कर देते हैं। प्यारी समझ गई। तो देखा दोस्तों आपने, जैसा हमने बात करी थी कि ये मतलब बार बार यही बात उठ रही है कि अगर सवाल इलेक्शन कमीशन से पूछा जा रहा है तो बीजेपी को क्यों दर्द हो रहा है भाई, उसको क्या पड़ी है जवाब देने की। वैसे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं बीजेपी वाले, लेकिन आज क्या हुआ, अनुराग ठाकुर ने इमीडिएटली प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब दिया और वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने भी इलेक्शन कमीशन ने जो क्लैरिफिकेशन दिया था राहुल गांधी के सवालों पे, इल्ज़ामों पे, जो भी उन्होंने उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए, सेम टू सेम वही पॉइंट अनुराग ठाकुर ने भी प्रेस को बताए। मतलब ये ऐसा लग रहा था कि स्क्रिप्ट एक है भाई, पहले तू बोल ले, फिर वो स्क्रिप्ट जाती है फिर इस तरफ, फिर बोलते हैं अनुराग। अब भाई इनके अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ये सोचते हैं जनता बेवकूफ़ है, लेकिन जनता बेवकूफ़ नहीं है। लेकिन क्या है कि अभी कुछ जनता कुछ नहीं कर सकती ना, अभी तो जो करेगा वो समय करेगा। अब देखते हैं कि राहुल जी तो वैसे भी इन पे भारी पड़े हुए हैं, नींदें तो इनकी पक्का खराब है, इनको समझ नहीं आता कि हम करें क्या। डिबेट में आते हैं तो पैंट पजामा पहनना भूल जाते हैं, नंगे बैठ जाते हैं। आई एम सॉरी, नहीं आपने देखा होगा, ये मैंने भी यूट्यूब पे देखा, उसको बहुत देखा मैंने। ये सबसे ज़्यादा चिल्लाने वाले अपनी बेइज्जती भी खुद करवाते हैं। चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आज का आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में दोस्तों आप क्या सोचते हैं, प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी ट्रेंडिंग न्यूज़ के साथ। क्या माहौल बनता है देखिए, अब तो बहुत कुछ होगा, तो आने वाले वीडियोस में देखेंगे। खुश रहें, आबाद रहें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।